रक्तदान करता है उसे ही ब्लड देते हैं या जरूरत पड़ने पर किसी दूसरे को भी देते हैं? जरूरत पड़ने पे हम सभी को देते हैं सर। सभी जो को भले उसने रक्तदान किया है या नहीं किया है, जरूरतमंद को सबको उपलब्ध किया जाता है। और हमारी संस्था परहित धर्म सरस नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। रामायण जी में तुलसीदास जी ने उस जमाने में लिखा। राजपूत समाज तो हमेशा रक्त देते ही आया है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे भाइयों ने जी। प्रताप युवा शक्ति भीलवाड़ा द्वारा आज एक बड़ा रक्तदान शिविर पुष्पेंद्र बना की अष्टम पुण्य तिथि के अवसर पर खड़ेश्वर जी महाराज के श्रद्धांजलि स्वरूप यहाँ आयोजित किया गया कुंभा छात्रावास कुंभा ट्रस्ट पर। संस्था के पिछले भी जो रक्तदान हुए हैं उनमें एक बड़ा संस्था ने कीर्तिमान स्थापित किया। 1131 यूनिट का एक बड़ा लक्ष्य पिछले वर्ष इन्होंने रिकॉर्ड कर दर्ज कराया था। इसी वर्ष आज उसी 1131 के लक्ष्य को भेदने का या उसी को पार करने का इनका इरादा है। संस्थान के मेवाड़ अध्यक्ष रणजीत सिंह जी हमारे बीच में हैं। इनसे पूछते हैं क्या कुछ ये कार्यक्रम है, कौन कौन सी संस्थाएं इसके यहाँ सम्मिलित हैं, कौन कौन किस में भागीदारी, कौन कौन यहाँ रक्त एकत्रित करने के लिए आए हैं। कान सिंह जी कार्यक्रम के बारे में बताइए आप। रणजीत सिंह। हमारा प्रताप युवा शक्ति द्वारा ये 8वां रक्तदान शिविर है। इसमें रामस्नेही ब्लड बैंक, अरिहंत महात्मा गांधी चिकित्सालय और जयपुर से दुर्लभ जी की टीम यहाँ आई हुई है। और हमारे सभी लोगों के सहयोग से, जिसमें सभी संस्थाएं आ गई, सर्व समाज है, राजपूत समाज की संस्थाएं हैं, अदर समाज की भी संस्थाएं, सबका सहयोग रहता है। और इसकी तैयारी हम लगभग एक महीने से ज़्यादा हो जाता है, लेकिन एक महीने से हम पूरा इसमें लगते हैं। और सभी के सहयोग से, जो हमारे स्वयंसेवक हैं या हमारे पदाधिकारी हैं, तो उनके सहयोग से ये हम कर पाते हैं। क्या कुछ आपका लक्ष्य, आज कितना अर्जित करेंगे? लक्ष्य तो सर परमार्थ जानता है, हम सेवा का कार्य है। फिर भी आपने कहीं एक रेखा खींची हो, कई लाइन? नहीं सर, हम लाइन नहीं खींचते साहब। लाइन खींचने के बाद में तो सीमाएं समाप्त हो जाती है। नहीं, लाइन इस तरह का हम यहाँ तक पहुँचेंगे, ऐसा कुछ लक्ष्य? कुछ पिछली बार से ज़्यादा करने का लक्ष्य। पिछली बार के लक्ष्य को पार करने का आपका इरादा है। तो बाहर से भी आपने जो बुलाएं, तो लोगों को कितना इसका फ़ायदा मिलता है जब लोग बाहर जाते हैं या यहीं पे रहते हैं? सर इसमें हमारे जो ब्लड बैंक हैं वो लोग हमारे को पूरे राजस्थान में ब्लड उपलब्ध कराते हैं। पूरे साल भर जिनको जो आवश्यकता होती है पेशेंट को, वो हमारे संस्था में फोन करते हैं, हम उनको वापस उनके ब्लड दिला देते हैं। तो जो रक्तदान करता है उसे ही ब्लड देते हैं या जरूरत पड़ने पर किसी दूसरे को भी देते हैं? जरूरत पड़ने पे हम सभी को देते हैं सर। जो भले उसने रक्तदान किया है या नहीं किया है, जरूरतमंद को सबको उपलब्ध किया जाता है। और हमारी संस्था प्रताप युवा शक्ति, पूज्य हमारे जो संस्थापक है संस्था के तन सिंह जी, उनकी पुण्यतिथि पे पूरे प्रदेश भर में रक्तदान शिविर आयोजित करती है। उसी की वजह से हमारे को पूरे प्रदेश में हमारे को ब्लड मिल जाता है। आज ये रक्तदान आपने खड़ेश्वर जी महाराज को जो है श्रद्धांजलि स्वरूप समर्पित भी किया है। तो महाराज आपके कार्यक्रमों में आते रहे? महाराज कार्यक्रम में आते क्या, वो हमारी संस्था के गुरु थे सर। तो जब से हमारी संस्था का निर्माण हुआ तब से उनका पूरा आशीर्वाद रहा। हमारे प्रताप युवा शक्ति द्वारा शस्त्र शास्त्र पूजन भी किया जाता है, उसमें भी उनका पूरा आशीर्वाद रहता था। और जब भी महाराणा प्रताप जयंती पर हम रैली निकालते थे तब भी उनका आशीर्वाद। तो संस्था के गुरु थे, तो इसलिए हमने अब की बार सोचा है कि उनको श्रद्धांजलि स्वरूप ये रक्तदान आयोजित किया जाए। कितना यूनिट अब तक रक्तदान हो चुका है? अभी 700 यूनिट हो चुका है। 700 यूनिट आप पार कर चुके हैं? 700 यूनिट पार हो चुका है। तो देखिए रणजीत सिंह जी का कहना है कि 700 यूनिट अभी तक रक्तदान किया जा चुका है। जो यूँ माने कि इसका पहला ही सत्र अभी रक्तदान का समाप्त हुआ होगा या होने वाला होगा। अब बाकी 3 सत्र और बचे हैं जिसमें कितना रक्तदान किया जाता है। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। इसी बीच में हमारे साथ में हमीरगढ़ से हर्ष प्रदीप सिंह जी भी हैं। आप बताएं सर कि रक्तदान के लिए कितना महत्व है, क्या कुछ आप इसके लिए और करते हैं? रक्तदान में आज जो भीलवाड़ा की स्थिति है पूरे राजस्थान में सबसे बढ़िया है। यहाँ की जो अनेक संस्थाएं हैं वो समय समय पर रक्तदान का कार्यक्रम रखते हैं, लेकिन प्रताप युवा शक्ति संगठन है साल में एक बार फरवरी में पुष्पेंद्र सिंह जी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम रखते हैं। अब की बार श्रद्धांजलि स्वरूप खड़ेश्वर जी महाराज के निमित्त ये रखा कार्यक्रम, जिसमें 36वीं कौम के इस सेवा के कार्य में युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, रक्तदान कर रहे हैं। पूरे भीलवाड़ा जिले के चित्तौड़ से बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। और मेरी तो यही आशा है इस संगठन को ऐसा सेवा का कार्य करते रहे। कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं घनश्याम सिंह जी त्योद हमारे साथ हैं,
इनसे जानेंगे रक्तदान के महत्व के बारे में और क्या कुछ संस्था प्रयास करके इससे और बड़े लक्ष्य अर्जित करने के लिए प्रयास कर रही है। प्रताप युवा शक्ति द्वारा 21 बार ब्लड डोनेशन कैंप लगा चुके हैं। क्षत्रिय योग संघ पहले इस काम को कर रहा था, क्षत्रिय योग संघ उससे हमको दिया गया दायित्व, और भीलवाड़ा के अंदर ये 8वां विशाल रक्तदान शिविर है। अभी कोविड के अंदर भी देखें कितनी महामारी इतनी फैली थी, उसमें बाकायदा SMS जो अधीक्षक हैं उनका बाकायदा प्रताप युवा शक्ति से कांटेक्ट हुआ। उनका ये कहना था कि प्लीज़ एक बार आप लोग वापस कैंप लगावे। तो इसके बीच में भी हमने 6 महीने के भीतर भी एक कैंप लगाया, जिसके कारण काफ़ी राहत मिली। तो ये निरंतर कार्य चल रहा है, भगवान का कार्य, भगवान के आशीर्वाद से। साथ ही साथ रक्तदान के इस महाआयोजन में कोटड़ी पंचायत समिति से प्रधान कर्ण सिंह जी भी हमारे बीच में हैं। कर्ण सिंह जी चूँकि सामाजिक सेवाओं में हैं, राजनीतिक क्षेत्र में हैं, तो इनके क्षेत्र में भी कई मर्तबा ऐसे मौके आते हैं जब रक्त किसी को चाहिए होता है, रक्त पहुंचाने का एक दायित्व मिलता है इनको। तो आपसे जानेंगे कि रक्तदान का कितना महत्व है और मौके पर रक्त किस प्रकार काम आता है। रक्तदान का जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये रक्तदान एक सबसे बड़ा दान है। जो दान माने गए उनमें जो रक्तदान है, ये एक मनुष्य की जान बचाने के लिए ऐसे समय में जब ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग आते हैं और उनको यहाँ रक्त की ज़रूरत होती, बड़ी परेशानियाँ होती, उन लोगों को उस समय रक्त उपलब्ध नहीं हो पाता। तो इस संस्था के माध्यम से जो हम प्रताप युवा शक्ति जो पिछले विगत 8 वर्ष से, ये 8वीं बार हमारा जो रक्तदान का शिविर है, और इससे काफ़ी युवाओं को प्रेरणा मिली। ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग एक रक्तदान करने में जो डर महसूस होता था, तो वो बेदूरवार काफ़ी लोग उत्साहित होकर ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी आज यहाँ रक्तदान करने के लिए आए हुए हैं। और जब भी ज़रूरत पड़ी है, पूरे जिला भीलवाड़ा में ही नहीं अपितु राज्य भर में भी हम इसकी व्यवस्था कराते हैं। अगर कोई जयपुर, उदयपुर या अन्य ज़िले में भी कोई यहाँ से पेशेंट अगर रेफर होकर जाता है और उसको वहाँ रक्त की ज़रूरत होती है, तो इस संस्था के माध्यम से हम उपलब्ध कराते हैं। जीवन में बहुत ही ये पुण्यित कार्य किया जा रहा है। इसके लिए मैं जितने भी इस संस्थान से जुड़े हुए और जो भी लोग इस संगठन से जुड़े, उन सभी का बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा कि आपने एक बहुत ही अच्छा पुण्य कार्य करने के लिए हम सब लोग जो ये कर रहे हैं, इसमें आगे भी हमें सफलता मिलती रहे, यही मेरी बात है। साथ में हुड़ा प्रधान जो कृष्णा सिंह जी, वो हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे कि इनके क्षेत्र में जब ये राजनीति में काम करते हैं, उस समय जब लोगों को रक्त की कमी महसूस होती है, तो तब अपने मन पे और मस्तिष्क में क्या बात सबसे पहले आती है। प्रधान साहब, आप बताएं कि सबसे पहले जब कोई रक्त मांगता है, आदमी किसी रक्त की जरूरत होती है, तो सबसे पहले क्या आता है आपके मानसिकता दिमाग में? उनको जो परेशानी होती है, उन भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। और हमने भी इस सेक्टर में 6 साल पहले ग्रामीण सेक्टर में रक्तदान के प्रति लोगों में जागृति लाने के लिए जीवन ज्योति रक्तदान समिति का गठन किया था हमारे गांव में। जी। आज उस समिति के माध्यम से लगभग 80 शिविर हम गाँव आसपास के गांव में लगा चुके हैं। 7,000 से ज़्यादा यूनिट हमने संग्रहित की है और बहुत ही अच्छे ढंग से हमारी संस्था ये काम कर रही है। लगातार हमारा प्रयास रहता है कि ग्रामीण सेक्टर में इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो, लोग इसके प्रति जागृत हो और हो भी रहे। भीलवाड़ा से जो जनप्रतिनिधि के रूप में पधारे उमेश सिंह जी राठौड़ हमारे साथ हैं। उमेश सिंह जी, क्या कुछ महत्व इसका आपको नजर आता है क्षेत्र में जब रक्तदान जैसे बड़े काम होते हैं आयोजन समाज द्वारा? प्रताप युवा शक्ति द्वारा ये 8वां रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। इससे पहले 7 हुए, हमेशा 1000, 1200, 1500 के ऊपर से हो, और ये कोई एक जाति विशेष का नहीं है, ये सर्व समुदाय का है और ये खून हर व्यक्ति के लिए है। और इससे इतनी संख्या में जो दिया जाता है, इससे लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। और मैं भी ये सबसे कहना चाहता हूँ कि रक्तदान हमेशा करना चाहिए। मैं खुद हर अपने जन्मदिन पे मैं रक्तदान करता हूँ और आज तक करता आया हूँ। मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि रक्तदान हमेशा करें। और ये जो समाज द्वारा और प्रताप युवा शक्ति द्वारा इतने बड़े लेवल पे ये किया जा रहा, मैं सबसे ये निवेदन करूँगा कि सब अपना रक्तदान करें। रक्तदान करने से कोई कमजोरी नहीं आती, गलतफहमियाँ दूर कर दें सब, इससे और आपका फिल्टर होता है ब्लड। इसलिए मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि सब रक्तदान करें। और विशेष प्रताप युवा शक्ति के कान सिंह जी खाड़ा, रणजीत सिंह जी जालरा, नागेंद्र सिंह जी जामोली और पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं और शुभकामना देना चाहता हूं कि ऐसे ही सामाजिक कार्यों में आप आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, साथ ही साथ में आज़ाद जी शर्मा भारतीय जनता पार्टी से, वो भी हमारे साथ हैं।
शर्मा साहब, कई लोगों में झिझक है रक्तदान के लिए, रक्त देने के माध्यम से, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर्वप्रथम तो आपके माध्यम से मैं बधाई देना चाहता हूं प्रताप युवा शक्ति को। आदरणीय कान सिंह जी, नागेंद्र सिंह जी जामोली और रणजीत सिंह जी झालरा ने जो सर्वप्रथम ये प्रयास किया था, तो उन्होंने छोटे स्तर पर किया था, लेकिन धीरे धीरे सभी लोगों का इसमें जुड़ा हुआ और सर्व समाज का ये रक्तदान का जो कार्यक्रम वो हर साल आयोजित करते हैं। आज उन्होंने पुष्पेंद्र सिंह जी के साथ ही हमारे संत जो रहे यहाँ के, संत श्री खड़ेश्वरी जी महाराज को भी इस कार्यक्रम में उनके जाने के बाद इन्वॉल्व किया है और उनको रक्त पुष्पांजलि देने का आज ये कार्यक्रम पूरी इनकी टोली ने यहाँ आयोजित किया है। मुझे एक रामायण की चौपाई इस वक्त याद आती है कि परहित धर्म सरस नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। रामायण जी में तुलसीदास जी ने उस जमाने में लिखा कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए काम करता है, दूसरों की पीड़ा को समझ करके उसकी मदद के लिए काम करता है, ये जो रक्तदान है, ये रक्त कहीं ना कहीं जाकर के ज़रूरतमंद व्यक्तियों के काम आने वाला है और उनकी जो दुआएं पूरे विश्व को, समाज को मिलने वाली है, वो कहीं ना कहीं काम आने वाली है। और हमारे तो वेद और पुराणों का भी यही सार रहा है कि दूसरों की पीड़ा को समझ करके हम उनके लिए कुछ ना कुछ करें। इसी तर्ज पर ये रक्तदान का आयोजन प्रताप युवा शक्ति कर रही है, इसलिए मैं सभी आयोजक मंडल को धन्यवाद देना चाहता हूं और साधुवाद देना चाहता हूं कि इसी प्रकार के कार्यक्रम आप करते रहें, इससे सर्व समाज का भला होगा। ऐसी शुभकामनाएं। धन्यवाद। योगेंद्र सिंह जी, करणी सेना राष्ट्रवाद के लिए जानी जाती है और ये भी एक समाज में सबसे महान कार्य है। आप क्या कहना चाहेंगे इस मौके? राजपूत समाज तो हमेशा रक्त देते ही आया है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे भाइयों ने जो पहल की रक्त देने की, भैया थोड़ा पीछे हो। पूरे हिंदू समाज के और सर्व सतीज को हम साथ लेकर के प्रताप युवा शक्ति जो कार्य कर रही है वो पूरे भारत देश में सराहनीय है। और इतना बड़ा आयोजन हर वर्ष, प्रति वर्ष 100 से 200 यूनिट रक्त बढ़ता है, तो पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारा तो सौभाग्य है कि देश के लिए हम काम आए, रक्त हमारे भाइयों के काम आए, छत्तीसी कौम के काम आए। ये मैं पूरे संगठन को, पूरे छत्तीसी कौम के समाज के सभी भाइयों को धन्यवाद देना चाहूँगा। रक्तदान की महिमा जो है वो किसी छुपी नहीं है। लोग गांवों से लेकर शहरों की ओर और शहरों से लेके सारे कुछ, हर कोई लोग ये चाहता है कि मैं रक्तदान करूं और किसी की जान को बचा सकने में कहीं काम आ सकूं तो मैं वो काम करूं। मैं खबर भीलवाड़ा के साथ सीताराम सोनी, संपादक। धन्यवाद।